अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर दोस्तों। और बताइए आप सब कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो एवरीवन। जी हाँ, बिल्कुल। चलें भाई, बढ़ते हैं आज आगे। हम लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसके बाद आज हम उसका अगला टॉपिक देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग के कहने से मैंने एक टॉपिक लिया था, जिनसियत। राइट, जिनसियत हमारा हो चुका है। आगे देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सब बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम आज की जर्नी इस सुबह के प्यारे से डोज के साथ। और वो डोज ये है कि भाई, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। सही, ये बात तो आप लोगों को पता है। अगर जिंदगी आपको बदलना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। लेकिन अगर आपको वही जिंदगी आसान करनी है, तो आपको उसे समझना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सुलह करना पड़ेगा। चलिए बिना देरी करते, जी हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिना देरी करे किए हम आगे बढ़ते अपने सफर पे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आज का ये आपके स्क्रीन पे रहा भाई। मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज कवायदी उसूल के बरखिलाफ मुजक्कर है? ठीक है, आपको ये बताना है भाई कि कौन से वाला लफ्ज आपको लग रहा है कि जो कवायदी उसूल है, जो कायदा है, उसके बरखिलाफ यानी उल्टा है। कायदा कुछ बता रहा है पर वो एक्सेप्शनल है, अलग है। ठीक है, ये बताना है। हालांकि ये पर खत्म होता है, यानी कायदा तो कह रहे भाई ये पे खत्म हो रहा है, तो वो क्या होगा, मुजक्कर या मुअन्नस, वो कायदा अलग कह रहा है। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शंस देखेंगे और आंसर्स की तरफ जाएंगे। मगर जो कायदा कह रहा है उससे बरखिलाफ क्या चीज है, इसमें से एक्सेप्शनल आपको बताना है। कुर्सी, पानी, साथी। हस्बाला में से एक से ज्यादा या हस्बाला में से कोई भी नहीं। हाँ भाई, शुरू हो जाइए। बिल्कुल, कवायदी उसूल के बरखिलाफ मुजक्कर है, याद रखिए। ठीक है, क्या बोला है वो, जो पूछा है वही बताना है। ठीक है। सवाल बड़ा गौर से समझिएगा। पूछा है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप आगे बढ़ते जाइए। इसने बोला है कि भाई, कवायद कहता है कि आखिर में, लफ्ज के आखिर में अगर ये आ जाए तो वो हमेशा या ज्यादातर, ज्यादातर हम कह सकते हैं, हम मुअन्नस कंसीडर करते हैं उसे। ठीक है, किसी भी लफ्ज के आखिर में यह आए तो ज्यादातर, बेशतर, अक्सर औकात हम कहते हैं भाई ये मुअन्नस होगा। मिसाल आपके सामने है, कुर्सी हम कह दिए क्योंकि आखिर में ये है। कवायद कहती है भाई इसको मुअन्नस मान लो, क्योंकि ये तो एक गैर हकीकी चीज है। सही बात है, गैर हकीकी है। हम पिछला जो पढ़े हुए हैं, इसको, पिछले नॉलेज को इस नॉलेज से बिल्कुल आप मिला के चलिए। यही तरीका होता है पढ़ने का, सुना है ना हमेशा। जी हाँ, कभी भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में भी यही होता है। जो पिछली नॉलेज है उसे चेक करके फिर जो करंट नॉलेज है उसे देखा जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। वही काम करना है। ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं तो पिछला भूल जाओ। मैंने गैर हकीकी बताया था, जब इसमें जान ही नहीं है तो आप क्या बताओगे कि मुअन्नस है मुजक्कर। तो हम इंसानों ने रूल बना दिया। क्या बनाया भाई कि आखिर में अगर ये रहा, बेशतर औकात, बार बार सुनिएगा, ऐसा नहीं कि 100% होता तो ये सवाल ही नहीं आता। बेशतर औकात हमने कहा कि अगर लफ्ज ये पे खत्म हो तो हम क्या कहेंगे भाई, आप मुअन्नस हो। ठीक है, इसकी मिसाल दीजिए। चलिए जल्दी से मुझे मिसाल दें, इसे साबित कर दीजिए कि मुअन्नस है। कुर्सी की मिसाल लिखे सब, कुर्सी की सारे लोग मिसाल लिखें, एक छोटा सा प्यारा सा जुमला बनाएं। ठीक है, जुमलों में इस्तेमाल करना इस बात की वाज़ेह दलील हो जाएगी कि आप तो एक मुजक्कर मुअन्नस समझ पा रहे हैं। सही, और एक टॉपिक तो ये आता है एक मार्क का कि आप मुजक्कर और मुअन्नस कर लो। दूसरा, जुमलों का गलत है ना, गलत है तो सही करो, सही जुमला पहचानो, ये सारी चीजें भी आएगी। इसलिए पहला कुर्सी वाला इस्तेमाल करें, सब के सब। दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया पानी। पानी में भी हमने ये देखा, तो पानी क्या कहते हैं भाई, पानी, पानी गंदी है कहते हैं या पानी गंदा है कहते हैं? ठीक, पानी गंदा है कहते हैं। इसका मतलब हमने क्या कहा भाई, ये वाला आपको एक्सेप्शनल दिख रहा है। ठीक, अगर देखा जाए तो ये आपने इसको मुजक्कर बना दिया। क्यों? क्योंकि ये गैर हकीकी ही बात हो जाएगी, ये भी गैर हकीकी है। ठीक है, इसकी भी मिसाल दीजिए मुझे फौरन। कुर्सी, कुर्सी के बाद पानी, पानी की कुछ बच्चे मिसाल दिए थे। ठीक है, जी हाँ, कुर्सी टूट गई के अलावा दीजिए भाई। जी हाँ, कुर्सी टूट गई, जी ये मिल रहा है मुझे। यहाँ पानी गंदा है, ये दोनों ऑप्शन छोड़ के और दीजिए। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने टूट गई इस्तेमाल किया यहाँ पे, और यहाँ के लिए आपने गंदा इस्तेमाल किया, जो आपको मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान दिला रहा है। साथी, साथी क्या होते हैं भाई, साथी, साथी भी आप नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या कहते हो,
एक तो मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हो, हमारे साथी अच्छे हैं, और ये हकीकी है। ठीक है, तो अब इसकी भी मिसाल दे दें, मिसाल डाल दें। साथी की मिसाल दे रहे हैं क्या? जी, पानी बहुत ठंडा है। जी हाँ, कुर्सी टूट गई कि आगे बढ़िए, मैंने बोला। जी, पानी गंदा है, सही। साथी बहुत अच्छा है, साथी बहुत अच्छे हैं। ठीक है बच्चा, तो ये चीज भी आपकी मुजक्कर में आ गई। बढ़िया, तो उसने तो यही कहा था कि जो बरखलाफ मुजक्कर हो, तो मुजक्कर हमारा बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है दोनों ही दोनों, तो ये इस तरीके से हम कर देते हैं। यहाँ पे ये भी है, ये भी है, तो हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। ठीक, डी के साथ जाएंगे। चले भाई आगे बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज, ठीक, बहुत एहतियात से, गौर से एक एक लफ्जों को समझना है सवाल के। आसानी से नहीं पढ़ लेना कि बस सरसरी नजर पढ़ रहे हैं और हो गया। मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज इसमें तादाद की मिसाल है? इसका मतलब तो यह है कि भाई इसमें कितने सारे अकसाम हमने पढ़े हैं, उसमें से एक अकसाम तादाद के बारे में है। तो अब आपको बताना है कि क्या कलम है तादाद, इसमें तादाद 3 कलमे हैं या उस्ताद है, या हसबाला में से एक से ज्यादा है, या फिर कोई भी नहीं है भाई? चले बता दें, बताइए क्या होगा? जी हाँ, इसमें तादाद, तादाद बताना है। बी, बिल्कुल, लिखते जाएं। आप लोग तशरीह भी देते जाएं आंसर्स के साथ साथ। आप लोगों का काम है, जो बच्चे अगर नए हैं बता दूं, जो पुराने भूल गए उन्हें बता दूं। आपको एक तो आंसर देना है, ठीक है, यानी जवाब कर देते हैं हमें से। एक तो आपको जवाब देना है, दूसरा जो नहीं है, ठीक है, जवाब तो एक ही रहेगा। जो ऑप्शंस नहीं है, मतलब 4 ऑप्शंस बच जाते हैं, उनकी भी तशरीह करना है, और ये जवाब के साथ इसकी भी तशरीह चाहिए, ये आपको करना है। सवाल जो होते हैं, ये मेरे सवाल में से सवालात और बनाने हैं, सवालात बनाने हैं भाई, और दिमाग चलाइए कि और क्या पूछ सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ जिनसियत आती है, वाहिद जमा आता है, हालात और कैफियत आते हैं, फेल है, इस तरीके की कोई चीज आती है, यानी और ग्रामर के कुछ पॉइंट्स आपको, जी हाँ, ध्यान में आते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे करनी है। ये चीज आपका तरीका और वो प्रोसीजर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस लिख दिया अरे हमें आ गया, यहाँ तक काम नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भाई। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 3, मैं क्यों मानू ये, क्यों मानू ये बताइए। जी हाँ, मैं क्यों मानू कि 3 कलमे आप लोगों का सही है? ये, जी बिल्कुल, ये बात सही है जी। एक सबसे पहले जिन्होंने थोड़ी तशरीह की है, मोहम्मद साकिब साहब, जी बिल्कुल, आपने बोला है कलम वाहिद है, वाहिद है। ठीक है, एक तो चीज है वाहिद, ये 3 एक तादाद बता दी, एक उस्ताद भी एक है। अगर नॉर्मल इसम देखा जाए तो वाहिद ही होते हैं जब इसम नाम लिया जाए किसी एक को। ठीक, इसमें तादाद में अगर एक की बात की जाए, देखो एक और वो चीज नहीं करना। हाँ बच्चा, गिनती है, अब आपको हम बताते हैं क्या है। देखो गिनती तो ये भी है, गिनती तो ये भी है, वाहिद ये एक भी तो गिनती में आती है जब आप शुरू करते हो। ठीक है, चलो भाई उर्दू में लिखते हैं, कहेंगे मैम ये क्या हुआ। थोड़ा सी कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, कब हो जाते हैं ना, वो थोड़ा सी बदल के पूछ देता है, क्या कहता है भाई, एक कलम, एक कलम। आपको थोड़ा सी ये बात समझनी होगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे गिनती ये भी आता है, ये भी है, ये भी है, ठीक, ये चीजें आपकी चली आ रही है। यहाँ पे एक हम लिखते नहीं है हमेशा। जब भी जैसे आपने अपना नाम लिया, मेरा आप नाम लिया, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया टीचर उस्तानी, एक है। एक हमेशा क्या होता है, रह गए ना, किसी भी इसम को बोलोगे तो वो एक रहेगा, 0 रहेगा तो सामने नहीं रहेगा। मगर उसके अलावा जब आप नंबरिंग डालते हो तो वो तादाद में शुमार हो जाती है। वगरना आप कह सकते थे मैम कलम यानी एक कलम और उस्ताद यानी एक उस्ताद, तो भाई तीनों की तीनों तादाद में डालो, पर आप लोगों ने ऑप्शंस भी दिए हैं। बात आई समझ में? तो एक में और बाकी नंबरों में कंफ्यूज नहीं होना। एक आपका बाय डिफॉल्ट जिसे कहता है ना, कहा जाता है, हमेशा पाया जाएगा। उसके अलावा अगर तादाद पाई जाए तब उसे हम तादाद कहेंगे। ठीक भाई, इसी वजह से हमने क्या किया है जी, सीधा ही सीधा सब लोगों ने मिलकर कह दिया कि मैम इसे फाइनल कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 आया हुआ है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चा, जान चले, सही किया आप लोगों ने। आगे बढ़ा जाए, चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मुंदरजा झैल में से कौन सा जुमला, जी हाँ, कौन सा जुमला लफ्जी तौर पर इसमें तादाद की वाज़ेह मिसाल है? ठीक है, अभी मैंने एक नंबरिंग बताया था, कुछ और भी चीजें आपको बताना है, समझा तो दिया है मैंने। हमने फूल लगाए, वो किताबें लाए थे, 5 तालिबात इम्तिहान में कामयाब हुई, हसबाला में से एक से जायद
या हस्बाला में से कोई नहीं। जी, अब आपको बताना है इसमें से इस्म तादाद की मिसाल क्या है। भाई बता दे जल्दी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएं। हमने फूल लगाए, वो किताबें लाए 5। चलिए, इसमें नंबरिंग कहाँ है, हमने फूल लगाए। ठीक, आपने अगर पढ़ा होगा इंग्लिश में भी, तो काउंटिंग अनकाउंटिंग ये होता है ना, एक काउंट कर पाते और एक काउंट नहीं कर पाते। ठीक, यहाँ पे हमने फूल लगाए, कितने फूल लगाए पता नहीं है, बताया नहीं है। वो किताबें, ठीक है, लाए थे। आपने एक तादाद और मिकदाद के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तादादी मिकदादी, ये कुछ याद है। ये चीजें मैंने इससे पहले भी तस्करा खैर इस बात का किया हुआ था। तादादी और मिकदारी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वही वाला खेल है, हमने फूल लगाए, कितने लगाए नहीं पता। वो किताबें लाए थे, जी हाँ ये भी जमा है, किताबें भी जमा है, यानी एक नहीं है। लाए थे मगर कितनी लाए थे नहीं पता। 5 तालबात ये हम गिन सकते हैं, ये मैं गिन सकती हूँ कि भाई 1 2 3 4 5, ये है तालबात। जो आप गिन सकते हो वो अदद में आएगा, काउंटेबल। जो नहीं गिन सकते उसको मिकदार में डालोगे। बात सही है जी। जो गिन सकते हैं आप वो हो गया अददी, जो नहीं गिन सकते वो हो गया मिकदारी। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे तादाद की मिसाल देते जाए 2 से 3, और मिकदारी की भी 2 से 3 मिसालें दें। ठीक है, मिकदारी किसे कहेंगे और तादाद दोनों ही मुझे बता दें कि भाई क्या मिसालें हो सकती हैं। जो गिन सकते हैं, सीधी सी बात है, गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते मगर है तो गिनती, ये मुझे बता दें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं 5 गिन सकती थी, पूछा तादाद था, मिकदाद नहीं पूछा, मिकदार नहीं पूछा, तादाद पूछा है, तो मैं इसके साथ जा दूंगी। ठीक है, जो बच्चे सी कह रहे हैं तो उन्हें रीजन वजह पता होनी चाहिए, ताकि अगर आज 5 को सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो 5 को क्यों नहीं करना है। अगर मिकदार आ गया, आपने सरसरी तौर पे करी और मैंने सिर्फ एक लफ्ज बदल गया, इसमें मिकदार बताएं तो क्या होगा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या होगा ये बात आपको बता रहा है, मिसालें मुझे देते जाएं। ठीक है, तादाद की भी चाहिए, मिकदार की भी चाहिए। ठीक, मुंदरजा झैल में से कौन सा जुमला इसमें तादाद की वजाहत में गलत। जी हाँ भाई, गलत मिसाल है, जो नहीं है वो बताना है, जो नहीं है, जो इसमें तादाद नहीं है वो बताना है मुझे। 5 किताबें मेज पर है, एक किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, हस्बाला में से एक से ज्यादा, हस्बाला में से कोई भी नहीं। क्या होगा भाई बताएं, चलिए बताइए। जी ओके, हाँ भाई ये नहीं बताना था हमें। 5 किताबें, 5 ये है, 5 बोला तादाद है, एक किताब मेज पर है और किताब मेज पर है। इन दोनों का फर्क मुझे बता दे भाई, ये दोनों में फर्क क्या है। कोई फर्क वाजे तौर पे नजर आ रहा है। मैंने कहा एक किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, इन दोनों में क्या फर्क है जी, क्या है। मैंने तादाद बोला था, किताब में आपको गिनती नहीं दिखी तो आप लोगों ने सबने कह दिया ज्यादातर। ठीक है, अलग भी मिल रहे हैं मुझे कुछ, जी हाँ, कुछ कह रहे हैं डी, चलें डी कह रहे हैं, किताब की गिनती नहीं है इसलिए सब सी कह रहे हैं ज्यादातर। बढ़िया, एक किताब, अभी मैंने दो दो सवाल पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज एक ही होती है, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज एक ही होती है। जी, 5 किताबें, एक किताब मेज पर है, क्या कह रहे हैं भाई, गलत है, 5 किताबें नहीं होंगी, 5 किताब मेज पर है ये होंगी। ओके, और जी
बिल्कुल ग्रामेटिकली आप लोग बात सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक किताब मेज पर है भी गिनती है। जी, जी हाँ, मुतअय्यन है, सही। तादाद का जिक्र नहीं है, ये भी बात है। कोई बच्चे कह रहे हैं मैम कि ये भी एक है, बात सही है, ये भी एक है, ये भी एक है, मगर फर्क क्या है कि यहाँ दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए हम बी कंसिडर कर रहे हैं। यही बात है। चले अब देखते हैं हम कर क्या सकते हैं भाई। इतनी टेंशन में मैंने बोला था गौर से। जी हाँ, जहां आपको तादाद में अगर डिफाइंड कर दिया है 5, ये अगर है, एक किताब ये भी है, यहां नहीं दिया हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि सी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक की तादाद दी हुई है। ठीक है भाई, हम सी के साथ चले जाते हैं। जहां बाय डिफॉल्ट नहीं गिनती लिखी वहां पे नहीं करेंगे। ग्रामेटिकली 5 किताबें मेज पर हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये 5 किताब होना चाहिए, क्योंकि 5 खुद में एक जमा है, वो जमा ले चुका है, उसकी क्वालिटी बोलेंगे, इसलिए बाद में आएगा 5 किताब मेज पर है। ये कितने बच्चे कह रहे हैं भाई बताओ? 5 किताब मेज पर है होनी चाहिए, ये 5 किताबें मेज पर हैं। चलें, ये मुझे बताएं किसे लग रहा है कि ग्रामेटिकली ग्रामर वाइज पे ये जुमला सही है? 5 किताबें मेज पर है या फिर 5 किताब मेज पर है? मुझे इसकी तशरीह लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सही जब आएगा तो इसमें ये आ सकता है। ठीक है, एक बच्चे तो पहले जिन्होंने जो जिक्र किया था, जिक्र खैर जिन्होंने ये काम किया है, आपका समझ गया। ठीक है, जी हाँ आरिशा साहिबा, आपका बात समझ गया मोहतरमा। अब सबको देखना है कि कौन कहता है ये सही है, ये दुरुस्त है, मत बताए। दो चीजें मुझे इसके बारे में आप लिख लें या होमवर्क रख लें या जो भी असाइनमेंट समझ लें, ये चाहिए। ठीक है जी, बहुत से बच्चे कह रहे हैं दुरुस्त है, ऐसे नहीं, दुरुस्त है तो क्यों है मुझे ये पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो कैसे चलेगा। चले आगे बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में से इसमें तादाद की कितनी अकसाम है? इसमें तादाद कितनी अकसाम की होती है? 1 2 3, हस्बाला में से एक से ज्यादा या फिर कोई भी नहीं? बताइए। इसमें तादाद की कितने किस्में हैं, कितने टाइप्स हैं भाई इसमें तादाद की? ये बताना है आपको। इसमें तादाद कितने किस्म के होते हैं? एक के एक ही होगा, दो होगा? भाई तादाद आप क्या करते हो, दो ही चीजों में कंसीडर करते हो ना। एक कहते हो कि भाई तुम या तो वाहिद होगे या जमा होगे, बढ़िया, वाहिद होगे या जमा होगे। ठीक है, मगर एक एक और वर्ड आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, ये बताइए। किस लोगों को, कितने लोगों को ये पता है? तस्निया, इन महाशय के बारे में भी बता दें। तस्निया ये कितने लोगों को पता है कि भाई ये भी कोई चीज है जब हम तादाद की बात करते हैं? ठीक, बेसिकली हम लेते हैं वाहिद और जमा उर्दू ग्रामर में, इसलिए इसका जवाब हो गया 2। ठीक है, ये जवाब आपका मिल गया कि इसमें तादाद की 2 किस्में हैं। मगर एक और किस्म जिसका ज्यादातर इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता, मगर हाँ कहीं कहीं जो उर्दू दां होते हैं, ठीक है, वो यूज कर लेते हैं भाई। तो तस्निया कितने लोगों ने सुना है? क्या सुना है, ये नहीं सुना है, ये बता दें। हाँ सुना है मैम, नहीं सुना है? जी बिल्कुल, जल्दी से बता दें। जी हाँ, ठीक है, ये मैं बता दूं, उर्दू ग्रामर में आप लोगों का होता है नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा। मगर एक अगर अरबी से, ठीक है, आपको ये तो पता है कि हमारी उर्दू कहां कहां से उठ के आई है, एक अरबी ग्रामर से हमने उर्दू में इनहेरिट किया हुआ है, जो कभी नहीं, यानी बाय चांस या बहुत कम, ठीक है, कम इस्तेमाल होने वाला, मगर आपको ये लफ्ज इस्तेमाल यानी आना चाहिए, तस्निया। अरबी में क्या कहते हैं कि भाई अगर एक हुआ तो हम कहेंगे वाहिद है। ठीक है, पूरी दुनिया समझ जाएंगी कि भाई वो वाहिद यानी एक की बात हो रही है। लेकिन अगर हम 2 बोले, ठीक है, दो दो अगर बोले, जी हाँ, 2 अगर बोले तो हम इसे तस्निया का नाम देंगे। ठीक है, मैंने फिर से कहा अरबी में तो मतलब ये अलग चीज है, अरबी में इस्तेमाल ही होता है। मैं ये कह रही हूँ अरबी से उर्दू में कम इस्तेमाल होता है, मगर है, ये चीज उर्दू की डिक्शनरी में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तस्निया। तीसरे से वो कहते भाई अब बोलो आप जमा है। ठीक, अब बोलिए कि आप जमा है। आप लोग ये कह रहे हैं कि मैम सिर्फ उर्दू में इस्तेमाल होता है, सॉरी सिर्फ अरबी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपने कभी इस्तेमाल किया है क्या? ये वाली मिसाल कौन लोग हैं जो ये कहते हैं, चलें बताएं। ये है आपकी ईद,
वाहिद, इसकी जमा क्या होगी ये बताओ मुझे। ईद की जमा क्या होगी? ईद की जमा क्या होगी बताइए। ईद की जमा क्या होगी? अरबी में भर भर के इस्तेमाल होता है भाई, उनकी मिसालें आपके पास लिस्ट बन जाएगी, उनमें कमी नहीं है। उर्दू में जो मैं बताया है कि रेयर इस्तेमाल होता है उसकी बात करें। ईद की क्या होगी जमा? ईदैन। जी हाँ, क्या हो जाएगी? ईदैन। अगर इसको हम उर्दू में बात करें तो क्या हम ईदे नहीं कहते? जी, क्या आपने ये लफ्ज भी सुना है कि हम ये कहते हैं? ठीक है, ईद की जमा, तो अब ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तस्निया। ठीक, बढ़िया बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारी आगे हो गई। चले भाई आगे बढ़ा जाए। मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज इसमें तादाद की किस्म में शामिल नहीं है? नहीं शामिल नहीं, बताएं। वाहिद, जमा, तस्निया, हस्बाला में से एक से ज्यादा या कोई नहीं, बताइए। ठीक है, कौन सा नहीं है शामिल? जी भाई बताइए, बैठ के सुनना नहीं है सबको। जी, जितने लोग हैं यहाँ पे पहले तो आते साथ लाइक बटन पे क्लिक करते जाएं। बिल्कुल सब आए, लाइक बटन पे क्लिक करते जाएं भाई। जी, आते साथ लाइक बटन पे क्लिक करें अगर आपको ये लग रहा है कि एक यूजफुल मुफीद क्लास चल रही है यहाँ पे जिससे आप कुछ हासिल करते हैं। हम दोनों यानी हम पढ़ाने वाले पढ़ने वाले हम दोनों यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आपने गौर किया होगा यहाँ सिर्फ ऐसी पढ़ाई नहीं चलती वन वे मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़े। हम दोनों हम सब यहाँ पे बहस मुबाहिसा भी करते हैं, तज़किरा भी करते हैं। मैम ऐसा नहीं तो ऐसा, ये होता है वो होता है। ये चीज आपने क्वालिटी यहाँ देखी होगी, बराबर से आप लोगों के मशवरात आते हैं, मैम ऐसा नहीं ऐसा वैसा, चीजें आप लोग को रिप्लाई भी मिलता है जहां तक मुमकिन हो। ठीक है, 100% नहीं बोलती हूँ, एक्सेप्शन मान लिया करें। ठीक है ना, इसलिए मैं कहती हूँ अगर मुफीद है तो फौरन लाइक बटन पे क्लिक करें और जितना हो सके उतना जवाबात और दें। ठीक है, सारे बच्चे दे रहे हैं, बहुत से बच्चे दे रहे हैं, पर कुछ अगर एक भी छूट रहे नहीं, बैठ के सुनना नहीं है भाई, लिखते जाए बराबर से, बिल्कुल बराबरी से करें। ठीक, वाहिद जमा, जी अभी तो बता दिया कि हम वाहिद जमा, ये बहुत ज्यादा यूज है। तस्निया एक ऐसा रेयरिंग यूज है जो कुछ लफ्जों के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू के लिए हम उसे मानते ही नहीं नॉर्मली। ठीक है, अगर जिक्र देखे तो नहीं आता, तो इस चीज को हम कहेंगे, मगर ये हाँ हमेशा याद होना चाहिए, अगर इस पे सवालात आए तो ये नहीं कि नहीं है, हम पढ़ते हैं ग्रामर में। ठीक है भाई, चलिए माशाल्लाह आगे बढ़ा जाए। डी, डी कह रहे हैं तादाद में, ये डी वाले बच्चे बताएं, यानी तस्निया तो ठीक है समझ में आ रहा है, अगर किसी ने डी कहा है या बी कहा है, यानी क्या हम इसमें तादाद में जमा नहीं पढ़ते, हमेशा वाहिद पढ़ते हैं कि भाई कोई भी चीज एक होगी। ठीक है, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, सी सही है। ए भी कहा है किसी ने, क्या डी, डी कहा है, डी जायद किसे का है? किस दो ऑप्शन को मिला के या तीन ऑप्शन को मिला के आपने बोला है कि हस्बाला में से एक से जायद? जी ये बताइए आप। जी हाँ बताएं, ये किसने कहा है कि ये नहीं है? कोई कोई आंसर बच्चे डी भी दे रहे हैं। ई वाला कंसेप्ट मुझे समझ में आया। ई वाले बच्चे कह रहे हैं कि मैम अगर तस्निया को हम मिला दें तो फिर तो वो भी हो जाएगा, हम इसे भी शामिल कर लेंगे। बिल्कुल, ये बात मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, अब आपने ये पता है कि बीपीएससी का आप नहीं बोल नहीं सकते कि वो किस चीज को कंसीडर करें, आप अपने सवालात के हिसाब से जाएं। ठीक है, याद है ना कौन सा था सवाल वो? कसीदा के अरकान, जी 4 है 5 है वाला, वो जिसे मान लें तो ई वाले के पास में वो एक लॉजिकल पॉइंट दिख रहा है, लॉजिकल पॉइंट है जिसे हम बिल्कुल मान सकते हैं कि मैम अगर देखा जाए, अगर वो इसको बोल रहा है कि नहीं तस्निया को मिला लो, मगर उसने अगर स्ट्रिक्टली बोला कि भाई उर्दू में मुझे बताओ कि कौन सा इस्तेमाल होता है ज्यादा, तो आप बोलोगे कि दो, ये हम हटा देंगे, है ना, शामिल नहीं है, हटा दिया। डी वाले बच्चे का लॉजिक मुझे बताओ, डी कैसा लॉजिक हुआ? जी डी वाला कोई लॉजिक बता दो मुझे। सी और ई वाला लॉजिक समझ में आया। ठीक है, फिलहाल इस हिसाब से जो बोला था किस किस्म में, तो उर्दू के हिसाब से मैंने ए और बी कंसीडर किया। ठीक है, इसलिए हमने सी को हटा दिया। डी वाले बच्चे भाई खैर करो, कहीं नहीं है ऐसा, कोई भी चीज नहीं है, दो इससे ज्यादा हटा ही नहीं सकते। आपके पास एक ऑप्शन बस इसी का बनता है क्योंकि रेयरेस्ट यूज है तस्निया का, इसके अलावा नहीं, वरना ई के साथ जाएंगे। जी, तो दोनों को माना गया है, वही तो कह रहे हैं। अब दोनों में से अगर आपके पास 4 और 5 दोनों ऑप्शन रहे, आप अब बताएं वो बच्चे क्या करेंगे? यही हुआ था ना, तो वो बात डिपेंड करती है कि भाई सामने वाले सरकार का मूड क्या है, देना है तो दे देंगे, नहीं देना तो नहीं। मुंदरजा झैल में से कौन सा जुमला है? जुमला तादाद की दुरुस्त मिसाल नहीं है। फिर से वही बात आ गई। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर वहां तक बैठ नहीं पाया है। देखिए,
मैंने अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक के सवालात कह रही हूँ, मौजू एक है, सवालात अलग है, जरा सी सवाल बदलता है आप हिचकिचा जाते हैं। हिचकिचाना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। इसलिए कहती हूँ किसी भी मौजू को हल्का नहीं समझे आप, ठीक। चले, क्या हो जाएगा, 5 पानी, 5 किताबें, 2 लड़के। कौन नहीं है भाई बता दो, ये तो एकदम मुझे लगता है आसान होगा सबके लिए, ठीक, क्योंकि ये रेगुलर यूज किया था, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर नहीं है, आपने बोल दिया ये नहीं है, क्यों नहीं है ये मुझे बताते जाइएगा, क्यों नहीं है ये जरूर बताते जाइएगा। जवाब के बाद जवाब दे दे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, सबने लाइक कर दिया, तमाम जल्दी बताएं, लाइक कर दिया सबने, सबने लाइक कर दिया, शेयर जी। नोटिफिकेशन बटन पे ध्यान दे दिया करो भाई, सब नोटिफिकेशन नोटिफाई क्लिक कर दिया करो उस बटन में, ताकि सुबह को 9:30 बजे करीब अगर आपके जहनों से उतर जाए, आप सोए हो, आराम कर रहे हो, या कहीं पे मसरूफियत हो, ठीक है, आपका शुगल कहीं चल रहा हो, तो वो आपको अलार्म कर दे, आपको जगा दे नींद से, या काम से थोड़ा सी ब्रेक दिला दे कि भाई चलिए थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए क्लास में, ठीक है, कुछ सीखा जाए, तो वो चीज आप कर लीजिए, ठीक है। शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इस क्लास से आप मुस्तफीद हो रहे हैं, मुफीद है ये क्लास, आपकी फायदा उठा रहे हैं, तो आप इस सूद को अकेले मत लीजिए बल्कि दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक पे क्लिक करिए। और मैंने बारहा कहा है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो हमसे मुंसलिक हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी चीजें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसका भी हम करते हैं तज़किरा खैर जी। टेस्ट के लिए सैटरडे को मैंने कहा था 12, आप लोग जैसे मुझे कमेंट में बताएंगे मौजूआत और टेस्ट उस हिसाब से होगा। जुमे तक की डेडलाइन है, फ्राइडे तक मैं ये चेक करूंगी कि आप लोगों का कितना रुझान है, कितना इश्तियाक और क्यूरियोसिटी है, उसी के बेस पे सैटरडे को टेस्ट होगा या ना होगा वाला है। आप लोगों पे भाई, मुझे टेस्ट नहीं देना कि मैं अकेले खड़े हो गई। आप लोग का रुझान मुझे दिखेगा कैसे, मन में कहोगे तो नहीं दिखेगा ना, मुझे कमेंट्स चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ मैं देख लूंगी, लेकिन मैंने बताया है कमेंट्स भी मैं पर्सनली करती हूँ। लास्ट टाइम जिन बच्चे ने टेस्ट दिया था उनके मार्क्स बताएं, उसके बाद याद है मैंने होमवर्क भी दिया था एक टेबल फॉर्म का, वाहिद जमा का। मैंने कहा था जो बच्चे उसका आंसर करेंगे, फर्स्ट वाले बच्चे को पहला आंसर जिसका मिलेगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट, जो एकदम एक्टिव रहेगा, उसका मैं नाम लूंगी। तो इंशाल्लाह उन साहब का भी नाम आज लिया जाएगा जिन्होंने पूरा होमवर्क कायदे से पूरा टेबुलर फॉर्म में मुझे दिया था, पहला बच्चा, ठीक है, पहले बच्चे की बात कर रही हूँ। जो बच्चा कमेंट में मुझे आंसर करेगा क्वेश्चन होमवर्क के कायदे से, उसका नाम जरूर इंशाल्लाह लिया जाएगा, उन्हें अप्रिसिएशन दी जाएगी, ठीक है जी। हाँ, डाउट फॉर्म के लिए भी मैंने बताया है, जिन लोगों को डाउट है, डाउट फॉर्म अवेलेबल रहते हैं, कृपया करके आप उस डाउट फॉर्म को फिल करें, ताकि हमसे मुंसलिक हो जुड़े, हमें पता चले कि परेशानी क्या है और क्या नहीं है, एप्रिसिएशन भी देखा जाएगा, और अगर कोई फीडबैक है पॉजिटिव निगेटिव, उसे भी हम कंसर्न बिल्कुल समझेंगे ना, कंसिडर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो टेस्ट पिछली बार हुआ था, बहुत से बच्चे थे कि मैम हमें पता ही नहीं, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट पहली बार 9:30 बजे से शुरू हुआ था, उसमें तो आप सबको भागीदारी करनी है, पार्टिसिपेशन करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है, मगर उसके अलावा मैंने कहा था कि कुछ घंटों की मैं विंडो खोलती हूँ, ठीक, मतलब एक आपको छूट मिलती है। मसलन मैंने एक मिसाल दी थी 11 से 3, वो मैं आपको फिर से बता दूंगी सैटरडे को टाइमिंग, उतने टाइम में सबको ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, सबको ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, उस वहां पे जाकर टेस्ट दीजिए, उसके बाद मैं रैंकिंग यहाँ पे बताऊंगी, टॉप 3 टॉप 5 जो भी है, ठीक है। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए डेली क्लासेस में कर रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है भाई, भूलने की आदत है। 5 पानी, अरे भाई ये क्या बात हुई, 1 2 3 4 5 नहीं होता, काउंट नहीं कर सकते, इस चीज को काउंट नहीं कर सकते, नहीं बोला था, ठीक है, इसमें तादाद है, हमें ये नहीं, जो है वो ही नहीं चाहिए, इसलिए सारे बच्चों ने कहा भाई गिन नहीं सकते, 5 किताबें गिन सकते हो, 2 लड़के गिन सकते हैं, ठीक है, बात आ गई समझ में, गिन नहीं सकते इसलिए, जी हाँ। अरे भाई फ्री ही तो है, मैंने कब बोला कि आप मुझे, अरे टेस्ट होगा वाईटी में, उसके बाद आपको जो मैंने बताया मसलन एक टाइमिंग फिक्स किया, एकदम है, जितने लोग आके दे, यही तो कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको जब फ्री में अवेलेबल है तो सैटरडे को टेस्ट दीजिए, अपने आप को जांचे परखिए, ठीक, उसके बाद हम रैंकिंग बताएंगे, और अगर डेली पीडीएफ, डेली टेस्ट और डेली जो टॉपिक वाइज चीजें चलनी है, तो फिर आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए 5 किताबें, माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मुंदरजा झैल में से कौन सी मिसाल वाहिद इस्म के साथ दुरुस्त फेल इस्तेमाल किया गया है, कौन सी मिसाल में, देखिए सवाल पढ़े, कौन सी मिसाल में वाहिद इस्म के साथ, इस्म वाहिद होना चाहिए और उसका फेल बिल्कुल सही बैठ रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहा है, किताब रखी है, जी हाँ भाई बताइए,
कौन दुरुस्त है भाई? लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहा है, किताब रखी है, हस्ब वाला में से एक से जायद या फिर कोई भी नहीं? जी हाँ, बताएं। क्या क्या कहते हैं बच्चे। जी नगमा, हम कह रहे हैं सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट का सीरीज 1 मिलियन की खुशी में लिया था। टेस्ट 1, ठीक है, टेस्ट 1 हम पिछले सैटरडे को ले चुके हैं। जुमे तक आप लोगों की इश्तियाक कमेंट्स में अगर भर भर के देंगे कि मैम टेस्ट चाहिए, टेस्ट होना, बिल्कुल लीजिए लीजिए, ये चीज आना चाहिए। कमेंट में आप लोग सब लिखिए ना कि हाँ भाई हमें टेस्ट चाहिए, लीजिए। सैटरडे को मिलियन फेस्टिव करके लिखा था, वो चाहिए हमें। अगर ये आप कहोगे फ्राइडे तक हम देखेंगे, अगर आप लोग की रहा कि हाँ भाई आप लोग का रुझान है, तो सैटरडे को टेस्ट 2 होगा उसका, ठीक है। वो ऑनलाइन होगा 9:30 बजे जैसे ही क्लास चल रही है। मगर इसके बावजूद अगर जो बच्चे यहाँ मेरे साथ नहीं बोल पाए, उसके बावजूद आपको बिल्कुल टेस्ट के तौर पे, ताकि आपको आदत हो जाए कैसे रहता है, उसके बाद लास्ट में, ठीक है, टाइम बताया, जैसे मैंने मसलन मिसाल दे रही हूँ ना 11 से 3, इतने 3 घंटे 4 घंटे के लिए हम खोल देंगे, वो उसमें सबके लिए पब्लिकली, ठीक है, जो आके अटेंड कर सकता है, तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, करना है। जितने ज्यादा बच्चों को आप बता सकते हैं, आप सब अपने दोस्तों को, साथियों को, जिन्हें नहीं पता है, उन सबको लेके आए और फिर वहां पे, ठीक है, बिल्कुल रोज ही टेस्ट मिल रहा है भाई, उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा रोज टेस्ट। आप भी थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है। रोज टेस्ट, रोज पीडीएफ, वो सारी चीजें भी मिलती हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। लड़का खेल रहा है, लड़का है वाहिद इस्म, लड़का क्या है? इस्म है और वाहिद है। खेल रहा है, रहा है क्या भाई? दुरुस्त फेल, फेल है जी। लड़के खेल रहा है, यहाँ पे ये चीज आपको गलत दे दी गई है, ये इसके साथ फिट बैठ रही है। किताब रखी है, कैसे हो सकता है? किताब एक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो दुरुस्त है, दुरुस्त सिर्फ आपका एक आया। अब यहाँ से बात निकल गई, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये रहा है, ठीक, ये जो है आया है, ये है, ये सारी चीजें क्या है भाई? है और ये है, इसे आप क्या कहोगे? इसे किस नाम से जानते हैं आप लोग जी? क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछ लिया फाइल फेल मफूल, तब आप लोग बता सकते हैं। कोई ऐसा है जिसे फाइल फेल मफूल में कंफ्यूजन है, वो बता दो। कोई ऐसा है जिसे बताएं जी? जी जी जी, संख्या, संख्या लिखना है ताकि आपको एक्यूरेट, इसलिए कि बच्चा इसमें कम ज्यादा में एडिशन करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सी वो हो जाता है, ताकि दिक्कत ना हो, आगे पीछे हो जाए तो, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक काम कर सकते हैं, हम हाथ से लिख सकते हैं, आप लोग उसे कंटिन्यू करें। चले बताइए, किसी को ऐसा है क्या जो फेल फाइल मफूल, मैंने 1 से 2 बार आपको विजुलाइज तरीके से जो है इमेजेस के थ्रू बताया था बच्चों जैसे, क्लियर है ना? एक भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है मैम, थोड़ा बहुत वाले, ठीक है, बिल्कुल मैंने बोला ना, उस एक बच्चे को भी लेके चलेंगे। देखो एक बात, मैं यही मिसाल ले रही हूं, क्या कर रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं, ठीक, हम अरे भाई इस लाइन से लिखते हैं, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं हमें आता है मैम, वही साथ देंगे, आप ही लोग आंसर देते जाए, जो बच्चों को कंफ्यूज है वो कर लेगा। हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, ये हमारी चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम यानी आप और मैं, हम दोनों ही मिल पढ़ रहे हैं, मसलन किताब लिख दिया मैंने, हम काम करने वाले हैं सब्जेक्ट, क्या है हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? काम करने वाले को फाइल, यानी जो काम कर रहा है, जिसके बिना पता ही नहीं चलेगा, आप और मैं हम मिलके पढ़ रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हम मिलकर पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाइल। बात आगे समझ में? काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जो काम कर रहा है वो फाइल। अब काम क्या किया था उसने? काम था पढ़ने का, पढ़ रहे हैं, ये बात बता रहा है आपको, पढ़, पढ़ बता रहा है, ये मसदर से निकला है, मसदर से निकला है पढ़ना, यहां से आप अलग अलग किस्म का बनाते हो, ये काम बता रहा है। फेल होता है काम, जो आप काम करते हो, ये था काम करने वाला। बात आ गई भाई समझ में? काम करने वाला और काम आपने अलग कर दिया, फाइल और फेल। अब जिस पर काम का असर हो, यानी जो काम आप कर रहे हो, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? उर्दू की किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी आपकी, ये वाली चीजें हम ले लेंगे भाई, तुम हो गए हो मफऊल, क्योंकि तुम पर ही काम का असर हो रहा है,
ठीक है, तुम पर ही काम का असर हो रहा है, इसलिए इसे मफूल कहेंगे। मगर मेरा सवाल तो ना ये था, ना ये था, ना ये था। मेरा सवाल तो था ही नहीं है। मेरा सवाल ये था कि भाई ये अजीज, जी हाँ, ये अजीज मोहतरम जो आखिर में आए हैं, जिसके क्या मायने होते हैं ये बता दो, मायने होते हैं कि नहीं ये भी बता दो, इसका नाम क्या है भाई ये बता दो, और इसका इस्तेमाल क्यों है ये बता दो भाई बीच में। ठीक, मेरा सवाल आखिरी वाला था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फेल, फाइल, मफूल। देखो मफूल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे समझे कि किस पे असर हो रहा है। मैं ये कातिल और मकतूल वाला हिसाब लेती हूँ। ठीक है जी, वर्तमान काल प्रतीत होता है। जी आपने कहा कि इससे आप वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान कर लेते हो। ठीक है कि भाई ये है गाहे थी है, बात सही है, यानी वो उसकी मदद कर रहा है जानने में। यही बात कह रहे हो ना, काल को समझने के लिए, यानी टेंस को या वक्त और जमाने को समझने के लिए ये इसका काम हो गया कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा सवाल था, इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई। आप बोल रहे हो कि जमाने को समझने के लिए, कि माजी है, फेल है या हाल है। आपने ये बताया, बात हो गई समझ में। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, डन। हाँ, माजी, हाल वगैरह, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी, अगर मैं है इस्तेमाल ना करूं तो ये पूरा जुमला बेकार हो जाएगा। मसलन मैंने कहा हम उर्दू की किताब पढ़ रहे, पढ़ रहे क्या, यानी ये एक ऐसी चीज है, इस है का खुद कोई मायने नहीं है, खुद कोई मायने नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि होना वाला है, होना एक अलग फेल होगा। ये है कि मायने नहीं निकल रहे अगर मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, था, थी, गा, गी, रहेगा, रहेगी, रही थी, रहा था, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये अगर आपने अलग से लिख दिया तो इस फेल का, इसका नाम है फेल। इस फेल की कोई मायने नहीं होती, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं है जैसे मजदर में उठना बैठना। मैं सिर्फ देखे, फेल की मिसाल क्या होती, काम बताता है। यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला पढ़ना, सारे बच्चों के जहन में एकदम से बिना मेरे बोले आ गए कि भाई पढ़ाई करना। ठीक, पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये होता है फेल की मिसाल। जैसे बोला वैसे आ जाए, मगर यही तारीफ जो नामुकम्मल कर दें। ठीक, यानी मेरे बोलने से समझ में नहीं आ रहा मगर आप कह रहे हैं फेल है। आप किसी से भाई ये भी फेल है, ये भी फेल है, मसदर अपनी मायने दे देता है, ये बा मायने होता है, मगर अगर मायने में कमी है उसे मदद चाहिए बाकी जो है जुमलों के हरफों की। ठीक, बाकी हरूफ मिलेंगे तो बेचारे है, थे, गा का समझ में आएगा। इसे कहते हैं नाकिस, क्योंकि वो हो गया है नाकिस, जाहिर सी बात है, बिल्कुल टूट गया बेचारा, नुक्स है इसके अंदर, नुक्स है ना, कमी है ना, कि ये खुद के मायने नहीं बता पा रहा, खुद की मायने नहीं बता पा रहा, इस नुक्स के साथ बेचारा जी रहा है, मगर यह है कि दूसरों की मदद करके पूरा हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं नाकिस फेल। आ गई बात समझ में, याद रखिएगा भाई, बाद में जब आएगा तो ये नहीं कहे कि हैं। ठीक, ठीक है, जमाना हो गया, बात समझ आई, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उस हिसाब से ये आपने गौर किया कि हमेशा वाहिद इस्म के साथ फेल क्या लगता है, वाहिद या जमा। चले बताइए, वाहिद इस्म के साथ अगर इस्म वाहिद है तो फेल वाहिद लगेगा या जमा लगेगा, या फिर फेल में वाहिद जमा नहीं होता, ये भी बताना है। ठीक है, बात आ गई समझ में, बताइए, इसे हटा दें, रहने देते हैं, चले बताएं क्या होगा। वाहिद इस्म के साथ फेल वाहिद होता है या जमा होता है, या फेल में वाहिद जमा जैसा कुछ नहीं होता, ये बताएं मुझे। ठीक है, बिल्कुल वाहिद होता है, बढ़िया। फेल के साथ इस्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक लाइन है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी और लाजिम और मलजूम लाइन, याद कर लीजिए इस लाइन को, कि जमाना फेल के साथ होता है, इस्म के साथ नहीं होता। ठीक है, इस्म यानी नाम, किसी नाम को अगर ले लो जमाना नहीं पता चलता, मगर काम बता दो तो काम के साथ, फेल के साथ आपको जमाना मिलता है, वरना देख लीजिए। ठीक है, एक लाइन है मगर बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई, मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज तस्नीय की मिसाल पेश करता है जिसमें अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद के आखिरी में ए का इजाफा किया गया। सवाल आसान से आसान तरीन बना दिया है, आपको मिसाल भी समझा दी कि भाई ऐसे से ऐसा कवायद है, ऐसे से ऐसा होता है, बस आप मिसाल बता दो, इससे ज्यादा आसानियत क्या होगी। पूरा की पूरा जवाब सवाल में ही दिया हुआ है कि भाई ऐसे से ऐसा तस्नीय में होता है, इसमें से सवालात आप बना दीजिएगा, जितने ज्यादा सवालात आप बनाओगे उतने ज्यादा बेहतरीन आप इस चीज में होते जाओगे। क्या बोला है, तस्नीय की मिसाल बताओ, अरबी में इसका कायदा क्या है वो भी बता दिया कि भाई ये और
नून गुन्ना ये लगाते हैं, ए लगाया जाता है। ईदें, किताबें, दरख्तें, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई भी नहीं। जी बिल्कुल, बताइए भाई। बताएं। ठीक है, चले क्या हो गया, आपको ऐसी चीज चाहिए जिसके आखिर में ये लगे। उसने एकदम साफ साफ शर्त रख दी है, ईदें, किताबें, दरख्तें। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज तस्नीय है। ठीक, अरबी से आया है, ये फर्क हर जगह जहां जहां ये आ गया वो जरूरी नहीं कि तस्निया हो। ठीक, तस्निया हो। ईदें हमेशा दो ईद को कहते हैं। दो ईद अगर आपके पास हो, मसलन आपको एक मिसाल और दे दूं, ठीक है। एक होता है हरम, हरम आपने लफ्ज सुना होगा, हरमैन। जी, कितने बच्चे इस जुमले को जानते थे मुझे बताएं, हरम से हरमैन। ये वाली बात कितने सुनी है। मैं यहाँ जमा की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल यानी सादा जमा नहीं चाहिए हमें। और जरूरी नहीं कि हर जगह ये और नून गुन्ना लगे तो उसे आप अरबी में ठूस दें, अरबी का लफ्ज भी चाहिए। अरबी में क्या किताब कहते हैं क्या? जी बच्चों, किताब कहते हैं क्या? अरबी में दरख्त तो होता है क्या? सवाल आसान बना के दिया था, बात आपने शर्त नहीं समझी, शर्त समझना चाहिए। ठीक है, जी हाँ जी। ये अभी थमा, ये किस लिए, ताकि आपकी बात समझे हम, आप लोग को देख रहे हैं। देखें, हर बार मैं आप एक एक करके आप लोग को आइडेंटिफाई करके या बोल के नाम नहीं ले सकती, मगर आप लोग बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे माशाल्लाह से अच्छा ही कर रहे हैं और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं। जी, चलें, ये बात है। हरम, हरम किसे पता था, हरम की बात। चले, अब जो बच्चों को पता है, जैसे दो तीन बच्चों ने बोला मैम हमें पता है, बता दें। हरम, हरमैन किसे पता है? जी, हरमैन शरफैन। जी हाँ, हरम क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जैसे घर टाइप होता है ना, एक बड़े लोगों का, जैसे आप लोगों ने सुना शाही महल वहां पे रहती थी, तो वहां के लोगों को हरम है ना, इस हरम में मत जाओ, उस तरीके से यूज होता है। हरम से हरमैन अगर बढ़ गए, आप लोगों ने क्या ये लफ्ज सुना है, बैनुल हरमैन, बहुत ही मशहूर। जी हाँ, इराक में है। कहाँ पे भाई? बिल्कुल, लोग जाते हैं, टूरिस्ट बढ़ते, कहाँ जाते हैं? ये रोजा है, दो रोजों के दरमियान में आपको मिलेगा। दो रोजे हैं भाई, एक इमाम हुसैन का है, एक उनके भाई, ठीक है जी, जनाब अब्बास का है। इनका एक रोजा और इनका एक रोजा कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। उस किलोमीटर को मैं आपको इसके बता रही हूँ। अच्छा, वैसे इसमें कौन सा बताते जाइएगा, ठीक है। जी हाँ, इनके बीच की दूरी, उस दूरी को, सपोज यहाँ पे एक रोजा है, ठीक, और यहाँ पे एक रोजा, इसके बीच की जो तकरीबन शायद एक आध 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी, इसे कवर किया गया है, इसे भी इसी में इंक्लूड कर दिया। इसको कहते हैं बैनुल हरमैन। ठीक है, जी हाँ, बैनुल हरमैन। इस चीज को ध्यान रखना, ये एक मिसाल अरबिक है, ठीक है। इराक, अरब, उन्होंने क्या बोला कि दो हरम है, ये बैन है, बैन यानी बीच का, उसे डाल दो। इस तरीके से लाइव एग्जांपल्स लो ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवालात हरम, हरमैन, हरमैन और शरफैन, बात समझ आ गई। मैंने अरबी बोल दिया था, ठीक है, कहाँ गए भाई? आप लोगों ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। ईदैन, ईद अरबी है, किताब अरबी है क्या? किताब और दरख्त किधर से आपने बोला, कहां से बोला भाई? ये है आपका जवाब। ठीक, हर ये और नून गुन्ना लग जाए तो जरूरी नहीं है कि वो सबकी सब आपका तस्निया हो जाए। ऐसे गुड़मुड़ गुड़मुड़ नहीं करिएगा, बहुत ही कम रेयर इस्तेमाल होता है, जहां हो वहीं पे फिट करिएगा। बाकी तो हम तो सिर्फ जमा कह देते हैं, इतने टेंशन नहीं लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अरबी बड़ी ही मुश्किल तरीन जबान है अगर सीखने जाए तो। अगर आप दुनिया में जबानों का एक लिस्ट बना लेना कि सीखने में कितना वक्त लगता है, तो ऐसी बहुत सी जबानें हैं जिसे मुश्किल कैटेगरी में रखा गया कि भाई ये हार्ड है, कुछ इजीएस्ट रखा गया भाई आसान है, जल्दी से बच्चे कुछ दिन कुछ महीने में सीख जाएंगे। कुछ बहुत हार्ड होती है, तो अरबी भाई हार्ड वाले में आता है। जी हाँ, इसके जो ग्रामर है, बोलने का तरीका, और यहाँ तक की जो मखरज है, इसी में टाइम लग जाता है कैसे बोलना है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, चले बढ़िया, बात आ गई समझ में। जी, वैसे है बड़ी मीठी जबान अरबी, अगर देखा जाए अरबी। और मुझे फारसी जो पर्शियन है वो भी बड़ी शीरीन लगती है, महसूस होती है। और उर्दू तो भाई क्या कहने, वो तो सारी मिठास लेके आई है मैं।
ठीक है, सब सारी जबानों की अपनी एक खुसूसियात होती है ना, एक चाशनी होती है। बोलने वाला कैसा है पता है, जबान की मिठास उसके बोलने वाले में है। अगर बोलने वाले ने शहद लपेट के फेंका तो अच्छी लगेगी, मगर वही बोलने वाले ने ऐसा कुछ कर दिया तो हो गया। ठीक है, हाँ, अरबी का लफ्ज जो जमा हो, जमा नहीं भाई, दो होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। जमा है मगर सिर्फ दो रहेगी, यानी एकदम आपको एक्यूरेट किसी ने बोला ना तस्निया, तो वो दो रहेगा, दो के लिए इस्तेमाल हो सकता है, होता है वो। ठीक, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए। तीन से उन्होंने जमा लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ जमा मत कहिए। ठीक है, तस्निया में एकदम शर्त फिट है, दो है तो उसी जमा को आप तस्निया बोलोगे, बाकी तीन से जमा जमा कहें। उर्दू में ऐसा नहीं है झंझट, हमने वाहिद को वाहिद बोला, बाकी सारे जमा। लेकिन तस्निया इस्तेमाल उर्दू में भी होता है, इसीलिए हम पढ़े हैं, मगर ना अरबी नहीं पढ़े, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई, ये वाली बात आपको पता है कि ये कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे 12 कहते हैं तैयारी कैसी, वक्त आप लोग के पास है, अभी चीजें करना है, मौजूआत टॉपिक वाइज आपको करना है, टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कंटिन्यूसली ये क्लासेस होती हैं आपके पास। आप लोग हमसे जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जाए, चाहे मैसेज करें, पैगाम दें, यहीं कॉल करें। ठीक है, ये सारी चीजों से आप हमारे साथ 6, 8, 9, 10, ठीक है, कॉम्बो, ये सारी बैचेस अवेलेबल है, वैलिड, आपको पता है एग्जाम तक सारी चीजें वैलिड रहती हैं। देर किस बात की भाई, जो चाहते हैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो जुड़ जाए हमारे साथ, है ना, मुफीद ही होगी, कारआमद ही होगी आपके लिए। जी बिल्कुल, चले आगे बढ़ते हैं। जमा अल जमा किसे कहते हैं भाई, बताइए, जमा अल जमा किसे कहते हैं? मुझे लगता है जहां तक अब वाहिद और जमा की बातें हैं, सिर्फ इस चीज को छोड़ के कि अभी हमने मिसालें नहीं लिए, मतलब लफ्जों का जखीरा भी नहीं किया, अगर मैं उस बात को छोड़ दूं कि इतने अल्फाज, एक उसकी प्रैक्टिस भी दरकार है, मगर उसके अलावा अगर आप कंसेप्ट देख लें, और भी कुछ मिसालें हमने ले ही लिया, ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं पता है। अब बाकी चीजें आप जितना इस्तेमाल करें, तो आज ऐसा कोई है जिसे वाहिद जमा तस्नीये में डाउट हो, वो बता दे, अभी तक डाउट हो बता दे, किसे किसे डाउट है कि भाई अभी भी मैम हमको नहीं, हमें गड़बड़ हो रही है वाहिद जमा और तस्नीये में, कोई ऐसा है बता दीजिए। सबको आ गया, नो डाउट वाले भी बताइए, नो डाउट, थम अप, अभी तक हमने जितनी चीजें की हैं वो सब थम अप बता दें, सब सही है जी, बताइए भाई। बताते जाइए, किसी को दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो बताएं। जी जी हाँ भाई बताएं। चले अब कुछ और टॉपिक यहाँ पे ले लेते हैं, इसी से जमा अल जमा। पहला आपके पास वाहिद था, एक तो इसको जमा किया, मगर भाई इससे भी हमारा दिल नहीं भरा, हमने बोला भाई इस जमा की भी जमा करो। जब जमा की और जमा करते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं, जमा अल जमा। बात आ गई समझ में? अब ऐसे ही नहीं, हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक मिसाल मैं ग्रामर से ही दे दूं, ग्रामर में आपने ये सुना होगा ना, ग्रामर में आपने ये देखा है, हमने इसमें लाजिम, ठीक है, लवाजिम इस्म पढ़ा है, ये जो बहुत से बच्चे ये चीजें पढ़े हैं, आ? पढ़ भी क्या रहे हैं हम, यही पढ़ रहे ना, यही है ना, इसी टॉपिक को तो बताया था, जिन्स बता दिया था, अब तादाद की बारी है, तादाद बताया था, बस यहीं से उठा लेती हूँ मैं, अलग से नहीं जाती। लवाजिम, अब ये देखिए, एक होता है लाजिम, लाजिम कहते हैं जरूरी को, ये आपने बोला भाई ये वाहिद एक चीज है, कोई एक चीज लाजिम हुई, उसके बाद मैंने कह दिया लवाजिम, यानी मैंने बोला भाई इसका जमा कर दो, क्या क्या चीज जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो जरूरी है, इसलिए इसका नाम लग गया। इसमें में क्या क्या चीज जरूरत है भाई, लवाजिम, इसमें के लवाजिम। बात आ गई समझ में, यही पढ़ रहे हैं हम, ऐसा तो कोई नहीं ना जिसको टॉपिक ही नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नहीं भाई इसकी भी जमा और ज्यादा जरूरी है, तो लवाजिमात, लवाजिमात ये हो जाएगा जमा अल जमा, ठीक। जी हाँ, बेहतरीन। जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बिना कहे इसकी मिसालें दे रहे हैं, इसकी तशरीह बयान कर रहे हैं, तो मतलब वो पहुंच गए, वो समझ गए कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ाई की, कौन बच्चे आगे तक जाते हैं और कैसे एक सवाल के 10 सवाल, कैसे परत दर परत यानी परतों को खोला जाता है, धज्जियां उड़ाना रहता है सवाल को, वो समझ गए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, दवा, दवाइयां, अद्वियात, इसका मतलब है कि यहाँ बिल्कुल चांसेस है कि आप जमा को और जमा बना सकते हो, यानी बहुत ज्यादा तादाद में अगर आपको बताना है, ठीक, तो आप जमाल जमा का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, तो ये देख लीजिए भाई किसे कहते हैं, वो इस जिसमें वाहिद से जमा बने, यानी आपने सिर्फ वाहिद से जमा बनाई है, मतलब ये पहला प्रोसीजर कह रहा है, क्या इसे कहा जाता है, वो इस जिसकी जमा दोबारा जमा हो, यानी हमने जमा को दोबारा जमा कर दिया हो,
वो इसमें जो सिर्फ अरबी हो। नहीं भाई, ऐसा कैसे? अरबी रहती तो हम यहाँ कहीं पढ़ते? ठीक, सिर्फ अरबी नहीं, मुमकिन नहीं है। अरबी नहीं है, हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा ये पहला स्टेप रहता है, उसके बाद दोबारा से हम जमा करने का स्टेप फॉलो करते हैं, यानी जमा को दोबारा जमा करना। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी हाँ, हमें मिलते जा रहा है आंसर और यही मुझे है पसंद। जमा सालिम की पहचान क्या है? जमा तो है, ठीक है, आप बता रहे हो जमा। ये सालिम क्या होता है भाई? सालिम का मतलब क्या होता है ये बता दें आप मुझे। ठीक है, इस लफ्ज के पहले तो मायने ही बता दे ताकि बच्चे समझ जाएं या आपके दोस्त बेहतरीन समझ जाए, स्टूडेंट समझ जाए। भाई बच्चे कहने से आप लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। जी हाँ, अरे भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए। कैसे जैसे बच्चा कह दे, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स कहते ही हैं, हाँ, इसमें उम्र का तकाजा नहीं होता जी, बस पढ़ने पढ़ाने का तकाजा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको वैसे ही एक इनोसेंट से और स्ट्रगल करने वाले समझते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, ठीक है, मासूम से, इसलिए कह देते। पर बहुत से लोग थोड़े से ऑफेंस यूज समझ लेते हैं उसको, भाई ऐसा क्यों बोला, हम तो आपके बराबर हैं, आपसे छोटे आपसे बड़े हैं। ऐसे नहीं, वो वाला नहीं होता, वैसे चाइल्ड वाला नहीं होता, आप थोड़ा समझें, ठीक है। फिर भी एहतियात, अगर आप लोगों को लगता है भाई ऑफेंस तो नहीं होते ना, अगर बहुत से बच्चे सॉरी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं तो हम किसी की दिल आजारी तो नहीं कहेंगे, दिल आजारी वाला काम इधर नहीं है, ठीक है। चलिए, सालिम का मतलब ही होता है कि भाई पूरा, कोई नुक्स ना हो, नुक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं सालिम का नाकिस। बात आ गई समझ में? आ गया, मुतजाद आ गए भाई जी। वैसे बोलना तो आपको था, सालिम का नाकिस हो जाएगा, ये लिस्ट में डाल दें, सालिम नाकिस, ठीक है। अब ऐसी जमा वाहिद की तरतीब बरकरार रहे, ऐसी जमा जिसमें हर्फ आखिर हटा दिया जाए, या फिर मिसाल दे दिया भाई फतुहात, यही है आपका जी, क्या है जमा सालिम, बता दें। हस बाला में से एक से ज्यादा कोई नहीं। कंसेप्ट मैं समझाती हूँ। सालिम का मतलब अगर पूरा होता है, मुतजाद मैंने बता दिया कि नाकिस, टूटा फूटा, ये आप तोड़ फोड़ के जोड़ वोड़ के करोगे काम। सालिम ने खुद बोल दिया भाई कि जो लफ्ज है, हम लफ्ज मैं पिछले क्वेश्चन से लेती हूँ, आपने जो अरबी में गड़बड़ किया था, आपने बोला था किताबें और दरख्ते को डाल दिया, मैं किताबें ले लेती हूँ, ये मेरा था वाहिद, किताब वाहिद। इसमें कितने लफ्ज है? ये सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ था। जवाब हाँ, निष्कर, निष्कर लफ्ज था, उसमें पूछा था कितने अल्फाज है, याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने पीवाई की प्रैक्टिस की है, वैसे मैंने भी ये करवाया है। अगर उस हिसाब से देखा जाए लफ्जों का, तो एक हो गया काफ। जी हाँ भाई, ये पूछा जाता है बीपीएससी में, इसकी मिसाल दे रही हूं मैं। ये पूछा था कितने अल्फाज हैं, कितने अल्फाज है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना था, ये बीपीएससी में पूछा था, तो भाई ये भी आप ऐड कर ले। आप लोगों को अल्फाज को यानी हर्फ को अलग अलग करके गिनना भी आना चाहिए। वैसे उम्मीद है इतना तो आ ही जाएगा, आसान है ना। कि जी काफ है, ते है, अलिफ है, बे है, डन। कितनी है? 4 हर्फ। ये सालिम मिलना चाहिए मुझे, मैंने बोला जमा सालिम, ये सालिम मिलना चाहिए। इसमें तोड़ मरोड़ की, अगर तोड़ मरोड़ की तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, मैंने बोला कोई मुकस्सर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई नुक्स नहीं, कोई नाकिसियत यहाँ नहीं पानी चाहिए, तभी तो सालिम। इसमें आप आगे बढ़ाओ ना जो बढ़ाना है। आपने बोला हुर्फ हटा दिया, ये हटने से सालिम हो जाएगा? हाँ भाई, जी हाँ। एक बॉडी है किसी इंसान की, ABC इंसान है अलिफ बे, उसमें से एक हाथ हटा दो, फिर कुछ लगा दो, तो सालिम बचेगा। सालिम के मायने ही यही है कि भाई हटाना नहीं है, हटाना नहीं है तो ये नहीं होगा। तरतीब बरकरार रहे, किताब का किताब चाहिए, शर्त यही है। अब मैं अगर इसकी जमा बनाती हूं, मैंने लिख दिया किताबें, ये हो गई आपकी जमा। अब ये जमा में मैंने क्या क्या देखा? एक काफ आ रहा है, ते आ रहा है, अलिफ आ रहा है, बे आ रहा है, बस इसने मुझे बता दिया कि ये सालिम है। अब उसके बाद आपने बोला कि भाई ये लगा दें और ये लगा दें, आपने ये ऐड किया है। ऐड से मुझे मतलब नहीं है, आप ऐड कुछ भी करें, जो से भी बनाना है वो कवायद फॉलो करते रहे। मुझे जो चाहिए था वाहिद वो सालिम में मिल रहा है, इसलिए मैं इसका नाम क्या रख दूंगी? भाई तुम जमा तो हो मगर सालिम जमा हो। आ गई? तो ये बात हटाने वाली नहीं होगी। जो बच्चे बी कह रहे थे वो गलत हो गया। इसके अलावा अगर ए के अलावा जिन लोगों ने अलग अलग आंसर दिए वो गलत। क्यों गलत है ये मैंने बता दिया, ठीक है। आज के बाद वालेकुम अस्सलाम। कभी दिक्कत यहाँ पे होगी? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सालिम,
अब जब अगर सालिम समझ गए हैं तो आगे का आपको समझ जाएंगे। मगर फिर वही बात, जो बच्चे बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैम हमें ये चाहिए वो चाहिए, भाई अगर आपको चाहिए तो आप मैम तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? आप अपने टीचिंग परीक्षा से दूर क्यों है? समझ नहीं आता। अगर आपको चाहिए तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, खास तौर से जब आपके पास ऑफर है, ये आप अपने लक्ष्य है आपके पास, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्यों दूर हैं? जी, आपके पास एम है, लक्ष्य जो है, कूपन ले लीजिए, आपके पास है, जो आपने अभी कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके जैसे उर्दू की क्लास खत्म होती है फौरन फोन उठाए या मैसेज करें, बेहतर है कॉल कर लें, अपने बारे में पूरी डिटेलिंग ले लें। लक्ष्य 60, लक्ष्य 60, इस चीज को कह के आप अपने आप का जो है डिस्काउंट ले लें। डिस्काउंट और ऑफर मिले और हिंदुस्तानी लोग पीछे हो, इंडियन भारतीय जनता पीछे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल कॉल करिए अभी जैसे उर्दू क्लास खत्म होती है और बताएं कि भाई हमें चाहिए डेली टेस्ट, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए, आप हमसे जुड़ जाइए और आपको सारी चीजें मिलते रहेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ये ऑफर है, क्या है? लक्ष्य 60, ये कोड नहीं भूलिएगा, लक्ष्य 60 लिख दीजिए अगर भूल रहे हैं तो, लक्ष्य 60 और फिर ऑफर पा जाइए। दर्ज झैल में से जमे मुकस्सर। अब मुझे नहीं लगता सालिम को इतनी सलामती से मैंने समझा दिया है ना कि उसमें कोई कसर बाकी नहीं थी कि मेरे समझाने को आप मुकस्सर कह दें। ठीक, बिल्कुल सलामती से समझाया था, फट से आप आंसर दे दे भाई, उसी का उल्टा हो जाएगा। असातिज़ा, किताबें, दरख्तें, हजबाला में से एक जायद कोई नहीं। अगर दिक्कत है तो पहले इस जमा को वाहिद बना ले, उनके हर्फों को, ठीक है, जितने हुरूफ आए हैं एक एक हर्फ को मिला ले, भी सालिम बच रहा है या नहीं, या कुछ हटा दिया, देख ले, उस चीज को आप देखो भाई। मुकस्सर की बात करें जी, चले, ये बना है किताब से, अभी हमने इसकी मिसाल दे दी। अगर ये जमल जमा में आए तो आप यहाँ पे काहे बोलोगे? ये चीज नहीं है, ये तो नहीं है। दरख्तें, दरख्त से बना है, बिल्कुल 1 2 3 4। दाल रे खेते, बिल्कुल इसी को भी बोलेंगे तो ये इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये दोनों जमाल जमा है। ठीक, अब बारी आती है ये असातिज़ा किससे मिलके बना है? असातिज़ा क्या है भाई? मैं ए दे रहे क्यों मानू? असातिज़ा क्यों मान दूं? चलो बताएं, असातिज़ा क्या है? कौन बताएगा हमें असातिज़ा क्या है? असातिज़ा क्या है भाई, बताइए। असातिज़ा क्या है जी? किसकी जमा है? बढ़िया जी, सबसे पहले जूही ने इसका आंसर दिया है जी, जूही फातिमा रानी। उस्ताद कहा है इन्होंने? जी हाँ, जो सबसे पहले आंसर देंगे भाई एकदम उस्ताद। उस्ताद में क्या आता है? अलिफ, सीन, ते, दाल। तो यहाँ तो दाल दिख ही नहीं रहा है, ये किससे मिलके बना हुआ है? असातिज़ा। असातिज़ा क्या हो जाएगा? असातिज़ा का जमा आपने बना दिया तो ये हो गया अलिफ, सीन, अलिफ, ते, जाल, हे। नहीं भाई, ये तो एकदम ही बात दाल वाल को बदल दिया, यानी आपने इसको यहाँ पे गड़बड़ कर दी जी, गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने इसके कवायद में जो है सालमियत नहीं छोड़ी, एकदम ही अलग कर दिया जी। बढ़िया, ठीक है। लफ्ज कुतुब, अब ये जवाब तो आप दे दे, इससे मैं क्या कहूँ? लफ्ज कुतुब किस किस्म की तादाद और जिन्स है? मुझे तादाद भी बताओ, जिन्स भी बताओ। जमा मुअन्नस की मिसाल है, वाहिद मुअन्नस है, जमा मुजक्कर है, हर्फ 12 में से एक से ज्यादा कोई नहीं। कुतुब क्या है भाई? अगर आप कह रहे जमा तो वाहिद बता दो, अगर कह रहे वाहिद तो जमा बता दो, अगर कह रहे हैं मुअन्नस तो मुजक्कर बता दो, अगर मुजक्कर कह रहे हैं मुअन्नस बता दो, अगर बनता हो तो। ठीक, बिल्कुल बताएं। जी हाँ, बताइए भाई क्या होगा? कुतुब क्या है? कुतुब क्या है? कुतुब क्या हो जाएगा? जी, ये वाला आपका सवाल आया हुआ है भाई, इसे हल्के में मत लीजिएगा। बीपीएससी जीटीआरई में ये सवाल पूछा हुआ है, ये पीवाईक्यूज है आपका, हल्के में नहीं ले। तादाद भी बता दे, जमा भी बच जाए। कहां तक आंसर जा रहा है? जमा मोनस, जमा तो है, ठीक है, अगर जमा है तो मैं इसको हटा देती हूँ। पहले तो आपको ये चीज आना चाहिए, जो नहीं पूछा है उसको हम हटा दो, वो ऑप्शन वाहिद नहीं है। अब मुअन्नस बनाओ या मुजक्कर बनाओ, आप एक जुमला बता लो कि मुजक्कर होता है या मुअन्नस, क्या हो जाएगा? कुतुब, कुतुब बोला है, ठीक, तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। डन, बढ़िया, ये चीज नहीं है। बढ़े आगे, ए बी सी, मुअन्नस सही, जमा है। वाहिद बता दे भाई कुतुब की, वाहिद डालते जाए आप लोग, लिस्ट बनाते जाना है, आए बढ़ाए।
मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज इस्म मिकदार है? अभी बात की थी हमने, इस्म मिकदार, अकलाम, मकातिब और पानी। मिकदार बताना है भाई। जी हाँ, इसमें मिकदार क्या है? मिकदार, अदद और मिकदार में फर्क नहीं होना चाहिए। जी, किताब कुतुब, ठीक है। मिकदार क्या है? ये चीज आप लोगों को मैं लिख देती हूँ, पिछली बार ये बताया था, अदद और मिकदार, फर्क समझ लीजिएगा भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। हाँ, अकलाम गिन सकते हैं, ये अदद हो गया। मकातिब गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते। ठीक, ये हाँ बोला है ना, जो हाँ बोला हम उसमें जाएंगे, जो नहीं गिन सकते। बढ़िया, चलिए मिकदार हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बेहतरीन, ये रहा आज का आपका होमवर्क। जी, होमवर्क के साथ आप बिल्कुल लाइक करते जाएं, बिल्कुल जो बच्चों ने नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। आज मैं एक सब बच्चे का जवाब, एक स्टूडेंट का नाम लेने वाली हूँ जिन्होंने पिछली बार पूरा एक्यूरेट मुझे आंसर दिया था, पहली बार, फर्स्ट वाला। ऐसा नहीं कि बस उसने, जितने हैं पहला बार जिसने जल्दी की थी कमेंट में, उसके आंसर मैंने दिया हुआ था। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए, आप लोगों का नाम भी आ जाएगा। दूसरा क्या है भाई, इसे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वो सारी चीजें करें। और आप मुझे टेस्ट के लिए, ठीक है, सैटरडे को जो मैंने बात बताई है, सैटरडे के मुआफिक ये टेस्ट के लिए अपनी क्यूरियोसिटी मुझे कमेंट में चाहिए, टेस्ट के बारे में, ठीक है। और आपके डाउट्स फॉर्म वाले जो मैंने बोला है वो सारी चीजें भरिए। डन, ठीक है। ये चीजें आपके पास वाहिद और जमा है, इसे कमेंट में बताना है, कमेंट वाले को ही मैं कंसीडर करूंगी। और सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड सराउंडिंग, अपना, अपनों का और सबका ख्याल रखें, ठीक है। चलिए, मैंने नाम बताने के लिए कहा था, ठीक, किन का नाम? जिन लोगों ने पिछली बार, उनका नाम नहीं भूल सकते, नाम बता दे, मैं भूल जाएंगे नहीं तो वक्त निकल जाता है। जी, नाम उनका है मोहम्मद दिलनवाज सफर, ठीक है, अप्रिशिएट कर दें, मोहम्मद दिलनवाज सफर, जिन्होंने पिछले होमवर्क को एक्यूरेट तरीके से टेबुलर फॉर्म में पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसने पहला बोला था, सबसे पहले जिसने कमेंट में आंसर दिया था, उनका नाम है मोहम्मद दिलनवाज सफर, 9227 करके उनकी आईडी है, ठीक है। चलिए, उनको अप्रिशिएट कर दिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।